8 फरवरी के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी दिन है। बानी पीटीआई लाहौर के हल्का NA 122 से इलेक्शन लड़ेंगे। अपने वकील के जरिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मरियम नवाज ने लाहौर के हल्का NA 119 और NA 120 के साथ साथ लाहौर से पंजाब असम्बली के 3 हल्कों पर भी कागजात जमा करा दिए। अताउल्ला तारड़ ने भी हल्का NA 120 से कागजात जमा करवा दिए। जहांगीर खान तरीन ने लोधरा के बाद मुल्तान के हल्का NA 149 से भी कागजात नामजदगी हासिल कर ली है। उस्मान डार की वालदा रेहाना इम्तियाज़ ने सियालकोट की नशिस्त NA 71 से कागजात नामजदगी जमा करवा दी है। मुस्लिम लीग काफ के चौधरी सालिक हुसैन NA 64 गुजरात से और उनके भाई चौधरी शाफे हुसैन 2 सूबाई नशिस्तों से इलेक्शन लड़ेंगे। साबिक वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने कराची के हल्का NA 242 से कागजात नामजदगी जमा करा दिए। इनका मुकाबला मुस्तफ़ा कमाल और कादिर बंदुखेल से होने का इम्कान। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने स्वात से कौमी असम्बली की 3 और सूबाई असम्बली की 1 नशिस्त से कागजात जमा करा दिए। इनमें से 1 नशिस्त NA 2 पर इनका मुकाबला मुस्लिम लीग नून के अमीर मकाम से होगा। शेर अफजल मरवत ने NA 32 पेशावर से गुलाम अहमद बिलोर का मुकाबला करने का ऐलान कर दिया। रहनुमा पीटीआई नूरुल हक कादरी ने खैबर के हल्का NA 27 से कागजात जमा करा दिए। अली अमीन गंडापुर ने डेरा इस्माइल खान से कागजात जमा करा दिए। हब और गवादर के हल्के से जाम कमाल और कोयटा से अख्तर मेंगल मैदान में उतर आए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सरबराह खालिद मक्सी NA 245 से इलेक्शन लड़ेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को भेड़िया करार दे दिया। कहा, बिन्यामिन नेतन्याहू किसी भेड़िए से कम नहीं। उसके खिलाफ जंगी जराइम के इल्ज़ाम में तहकीकात होनी चाहिए। निजी टेलीविजन को इंटरव्यू में कहा कि फ़लस्तीन में फौरी अमन कायम होना चाहिए। इसराइल एक नाजायज़ रियासत है। जिन ममालिक ने इसराइल को तस्लीम किया है उसका उन्हें कोई फ़ायदा नहीं। कराची में टारगेट किलिंग की वारदातें जारी। गुरु मंदिर के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। इसकी शनाख्त मोहम्मद एजाज के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मकतूल फुटपाथ पर भाग रहा था और मुलजिमान गाड़ी में उसका पीछा कर रहे थे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक मुलजिमान एक गाड़ी और एक मोटरसाइकिल पर सवार थे। मकतूल को 5 से ज़ायद गोलियां मारी गईं। पुलिस के मुताबिक वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना लगता है। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएं या सुप्रीम कोर्ट, तहरीक इंसाफ अब तक फैसला न कर सकी। बैठकों और मशवरों का सिलसिला जारी। बल्ले का निशान वापस लेने के लिए इलेक्शन कमीशन का फैसला मंगल को चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, उम्मीद है अदलिया बल्ले का निशान बहाल करेगी। इलेक्शन कमीशन ने अब तक फैसले की सर्टिफाइड कॉपी फराहम नहीं की। इलेक्शन कमीशन के फैसले में इस बात का कोई जिक्र ही नहीं कि दरख्वास्त गुजार पीटीआई का हिस्सा थे या नहीं। इस बात का भी जिक्र नहीं कि किस कानून या ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी की। इलेक्शन कमीशन का गुज़िश्ता रोज़ का ऑर्डर इसके पहले ऑर्डर से मुतसादिम है। तोशाखाना केस में सजा का फैसला मुअत्तल किया जाए। बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर कर दी। फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि तोशाखाना केस में सजा पहले ही मुअत्तल हो चुकी है। हाई कोर्ट ने सिर्फ सजा मुअत्तल की, पूरा फैसला नहीं। फैसले में इस गलती का इलेक्शन कमीशन ने फ़ायदा उठाया और बानी पीटीआई की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क की सबसे बड़ी जमात के लीडर को इंतखाबात से बाहर नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपील के साथ दस्तावेजात नामुकम्मल होने पर एतराज़ आयद कर दिया। मुतालिका दस्तावेजात के हमरा अपील 6 जनवरी तक दायर की जा सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 रोज़ पहले तोशाखाना केस में बानी पीटीआई की नाअहली बरकरार रखी थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि अगर शहबाज शरीफ कराची से इलेक्शन लड़ रहे हैं तो अच्छी बात है। कराची में शहबाज शरीफ की सीट से मुतालिक MQM पाकिस्तान से बात हो सकती है। एक इंटरव्यू में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने मजीद कहा कि पीटीआई का इंटर पार्टी इलेक्शन कानून के मुताबिक नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर कोई तबसरा नहीं करना चाहते। ख्वाजा आसिफ का उस्मान डार की वालदा के इल्ज़ामात पर तहकीकात का मुतालबा। कहा, मुअज़्ज़िज़ जज के जुमे के रोज़ के अदालती रिमार्क्स मीडिया ने रिपोर्ट किए। इंसाफ का तकाजा है कि सियालकोट वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दिया जाए।
परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही ने पंजाब असम्बली के हल्के PP 32 में कागजात नामजदगी जमा करा दिए। परवेज इलाही के साहबजादे मोनिस इलाही ने कहा कि आज सारा दिन इनकी वालदा को इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा नहीं कराने दिए गए। जब इनकी वालदा को कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए आगे जाने दिया गया तो गेट के साथ खड़े एक शख्स ने इनसे कागजात छीनने की कोशिश की। मोनिस इलाही ने वाकई की वीडियो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दी। साथ ही सवाल उठा दिया कि वालदा के इर्द गिर्द मौजूद सिविलियन कपड़ों में ये लोग कौन हैं। लाहौर हाई कोर्ट में कागजात नामजदगी जमा न करने की शिकायतों पर दरख्वास्तों की समाअत। जिन हलकों पर कागजात जमा कराए गए अदालत ने उसकी रिपोर्ट मांग ली। साबिक MNA और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन नूर आलम खान ने JUI में शमूलियत का ऐलान कर दिया। JUI रहनुमा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की के लिए आवाज उठाई। फजलुर रहमान जो कहते हैं वो सच साबित होता है। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत। साबिक सेक्रेटरी खारजा असद मजीद और सुहेल महमूद ने बतौर गवाह बयान कलम बंद करा दिए। साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने भी बयान रिकॉर्ड करा दिया। साइफर केस में जमानत पर रिहा शाह महमूद कुरैशी के अहले खाना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तहरीरी हुक्म के मुंतजर। वकला ने तहरीरी हुक्म की मुसद्दिका नकूल के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। शाह महमूद के वकील का कहना है कि साइफर केस के जमानती ऑर्डर की मुसद्दिका कॉपियां अभी तक जारी नहीं की गई। खुसूसी अदालत को भी बाज़ाब्ता तौर पर आगाह नहीं किया गया। अदालतें कल और पीर को बंद रहेंगी। ताखीर के नतीजे में शाह महमूद कुरैशी किसी वजह के बगैर अडियाला जेल में बिला जवाज कैद रहेंगे। बानी PTI की गिरफ्तारी पर ऐसी क्या कयामत टूट पड़ी थी कि पूरे मुल्क में जलाओ घेराव किया गया। क्या बानी PTI से कबल पाकिस्तान का कोई और सियासी रहनुमा गिरफ्तार नहीं हुआ था। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का निजी टेलीविजन को इंटरव्यू। कहा वो नहीं समझते कि पूरी PTI को 9 मई के वाकयात के हवाले से देखा जाए। अगर उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं तो इस मामले को देखेंगे। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के सामने बलोच यकजहती काउंसिल के मुजाहिरीन का एहतजाज जारी। निगरान वजीर आजम की कायम करदा कमेटी के बलोच यकजहती कमेटी से मुज़ाकरात। वफाकी वज़रा फवाद हसन फवाद और मुर्तज़ा सोलंगी की मुजाहिरीन से बातचीत। इस मौके पर गवर्नर बलोचिस्तान मलिक वली काकड़ भी निगरान वफाकी वज़रा के हमरा मौजूद थे। एलामिये के मुताबिक तरफ़ैन में गुफ्तगू अच्छे माहौल में हुई। फ़रीक़ैन का आज इतवार को दोबारा मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार। इससे पहले दिन में भी गवर्नर बलोचिस्तान ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए। साबिक रुकन कौमी असम्बली अली वज़ीर की भी मुजाहिरे में शिरकत। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि आइन पर अमल करते हुए तमाम जबरी लापता अफराद को बाज़ेयाब किया जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरतुल्लाह बाबर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बलोच बुनियादी इंसानी हुकूक मांग रहे हैं। बलोच यकजहती कमेटी का खुजदार, हाब कल्लात और गवादर समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में एहतजाज। शटर डाउन हड़ताल। भुआनी के मकाम पर कराची कोयटा कौमी शाहरा पर धरना। ट्रैफिक दूसरे रोज भी मअतल रही। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही के सीने में तकलीफ की तशखीस। तिब्बी मुआयने के बाद सख्त सिक्योरिटी में अडियाला जेल मुंतकिल। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में परवेज इलाही का तफसीली तिब्बी मुआयना किया गया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही को कुछ टेस्ट करवाने के लिए दोबारा अस्पताल आना पड़ेगा। जेल ज़राए के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही को गुज़िश्ता रात से दिल में तकलीफ की शिकायत थी। 9 मई के 336 मुल्ज़िमान की तलाश जारी है। DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर इमरान किश्वर का बयान। कहा कानून के मुताबिक मुल्ज़िमान की जायदादें जब्त कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इश्तिहारी मुल्ज़िमान में PTI के रहनुमा और कारकुनान शामिल हैं। आर्मी एक्ट की कोई शिक जिना हाउस हमला केस के मुल्ज़िम PTI के हसन नियाजी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोकती। वो अंडर ट्रायल है, सज़ा याफ्ता नहीं। वकील सरकार ने आर्मी एक्ट की कोई ऐसी शिक नहीं बताई कि अंडर ट्रायल को इलेक्शन लड़ने से रोका जा सके। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। जस्टिस अली बाकर नजवी ने कहा कि हसन नियाजी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं।
कागजात नामजदगी पर दस्तखत की इजाज़त नहीं दी जा रही। यकीनी बनाया जाए कि हसन न्याजी को कागजात नामजदगी पर दस्तखत करने दिए जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑडियो लीक्स केस में पीबीए और एपीएनएस से जवाब तलब। सवाल किया कि क्या आईन और कानून प्राइवेट गुफ्तगू की गैर कानूनी रिकॉर्डिंग, नशर या शाया करने की इजाज़त देता है? अगर इजाज़त नहीं तो इस पाबंदी पर अमल दरामद के लिए क्या फ्रेमवर्क है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सीनियर सहाफ़ी मजहर अब्बास और जावेद जब्बार को अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। PFUJ को भी अदालती मुआवनत के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करने की हिदायत। तहरीरी हुक्मनामे में कहा, बताएं आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी इजहार राय और किसी फ़र्द के हुकूक में तवाज़ुन कैसे रखा जा सकता है। गैर कानूनी तरीके से हासिल वीडियोज़ या ऑडियोज़ नशर करने पर मीडिया के किरदार पर मुआवनत करें। प्लेयर्स मैनेजमेंट फर्म इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन से भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम मैनेजमेंट के 4 अहदेदारों ने मुंसलिक होने का इंकशाफ। बॉलिंग कोच उमर गुल, सईद अजमल, बैटिंग कोच एडम होलेक और स्ट्रेंथ कोच ड्रेक साइमन का इस फर्म से मुआहिदा है। मैनेजमेंट के 4 अहदेदारों की फर्म से मुंसलिक होने पर नए सवालात खड़े हो गए। भारतीय एतराज़ मुस्तरद, डेविस कप टेनिस मुकाबले पाकिस्तान ही में होंगे। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के आज़ाद ट्राइब्यूनल ने फैसला सुनाया। कहा, पाकिस्तान में डेविस कप ना खेलने की कोई ठोस वजह नहीं। सिक्योरिटी सूरत हाल ऐसी नहीं कि पाक भारत डेविस कप टेनिस मुकाबले पाकिस्तान में ना हो सके। भारत ने सिक्योरिटी को बुनियाद बनाकर कहा था कि डेविस कप टेनिस मुकाबले पाकिस्तान में नहीं, न्यूट्रल वेन्यू पर कराए जाएं। पाक भारत डेविस कप मुकाबले 4 फरवरी से इस्लामाबाद में होंगे। इसराइली फौज की गजा के रिहायशी इलाकों पर बमबारी जारी है। वस्ती गजा भी खाली करने की धमकी दे दी। इसराइल ने फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के लिए गजा में 2000 पाउंड वजनी बम गिराए। अमरीकी अखबार का तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ। हमास की मुज़ाहमत जारी। 7 अक्टूबर से अब तक 472 इसराइली फ़ौजी हलाक कर दिए। दर्जनों इसराइली फ़ौजी गाड़ियाँ, टैंक और बुलडोज़र्स तबाह। सलामती काउंसिल में गजा के लिए इमदाद की करारदाद पर बैनुल-अक़वामी फ़लाही इदारों ने गजा में जंगबंदी नागुज़ीर करार दे दी। बुहरा अरब में भारतीय साहिली इलाके में इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाले बहरी जहाज़ पर ड्रोन हमला। बुहरा अहमर हमलों में ईरान के मुलव्विस होने का अमरीकी इल्ज़ाम हुसियों ने मुस्तरद कर दिया। कहा, इन्हें ईरान की मदद की ज़रूरत नहीं, इनके पास अपनी इंटेलिजेंस सहूलियात बरसों से मौजूद हैं। निगरान वज़ीर आला सिंध की साइट और डिफेंस क्लिफ्टन के लिए पानी की अलग अलग लाइनें बिछाने की हिदायत। मेयर कराची से कहा कि DHA इंतज़ामिया से मिलें, डिफेंस क्लिफ्टन के लिए पानी की नई लाइन बिछाने का मसला हल करें। DHA की यौमिया ज़रूरत 12 मिलियन गैलन पानी है, जबकि इन्हें 7 मिलियन गैलन पानी दिया जाता है। मेयर कराची ने बताया, डमलोटी से डिफेंस के लिए अलग पानी की लाइन से मसला हल हो सकता है। निगरान वज़ीर आला ने साइट के सनती एरिया को भी पानी की अलग लाइन फराहम करने की हिदायत की। निगरान वज़ीर आला पंजाब के लाहौर में 5 हॉस्पिटल्स के 5 घंटों तक दौरे। सर्विसेज अस्पताल, PIC, मेयो अस्पताल, लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल और डेंटल हॉस्पिटल के दौरे किए। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए डेडलाइन दे दी। सूबाई वज़रा को रोज़ाना दौरों की हिदायत। काम 3 शिफ्ट्स में करने और लेबर फोर्स की तादाद बढ़ाने का हुक्म। कराची के कैंट स्टेशन में ट्रेन में बम किसने रखा, कहां से रखा, तफ्तीश जारी। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक बम पेशावर स्टेशन से ट्रेन में रखा गया। टाइमर के मुताबिक बम फटने का टाइम गुज़िश्ता रोज़ दोपहर 12 बजे का था। उस वक्त ट्रेन सखर रोड़ी जंक्शन पर थी। टाइम डिवाइस नाकारा होने की वजह से बम फट नहीं सका। कैंट स्टेशन पर ट्रेन रुकी तो 1 घंटे बाद पुलिस को बम की इत्तला मिली। पेशावर से कराची तक मुख्तलिफ स्टेशनों की CCTV वीडियोज़ हासिल की जा रही हैं। हुक्काम के मुताबिक 5 किलो वजनी बम स्याह और लाल रंग के स्कूल बैग में रखा गया था, जो अवामी एक्सप्रेस की बोगी नंबर 5 में सीट नंबर 71 के करीब से मिला। वाक़े का मुकदमा अब तक दर्ज नहीं किया जा सका।
मोबाइल रजिस्ट्रेशन और सिम्स की तादाद जानने के हवाले से जाली लिंक्स भेजे जाने का इंकशाफ हुआ है। PTA ने आवाम को धोखाधही पर मबनी लिंक्स से मुताल्लिक खबरदार कर दिया। कहा सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के जरिए फिशिंग लिंक्स भेजे जा रहे हैं। फिशिंग लिंक्स आवाम को धोखा देने के लिए बनाए गए हैं। आवाम उन जाली लिंक्स पर क्लिक से गुरेज करें। सहाफ़ी और अदीब मोहम्मद हनीफ ने बलोच मुजाहिरीन पर तशद्दुद के खिलाफ बतौर एहतजाज सितारा इम्तियाज़ वापस करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि नई नस्ल को बुनियादी वक़ार से महरूम होते हुए देख कर शर्म आती है। वो बतौर एहतजाज सितारा इम्तियाज़ वापस कर रहे हैं। गजा पर इसराइली जहरियत के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहिरे जारी। गजा में शहीद फ़लस्तीनियों के सोग में लंदन में यहूदियों की दुआया तकरीब। मराकश में सैकड़ों अफराद का गजा में जंग रोकने का मुतालबा। यमन में लाखों अफराद ने फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती किया। उर्दन में मुजाहिरीन का अमरीकी सिफारत खाने के बाहर जूते लहरा कर एहतजाज। नीदरलैंड्स के दारुल-हुकूमत एम्स्टरडैम समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। ट्रेन स्टेशन पर जंग बंदी के हक में नारे। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रोज़ा शरीफ में दाखिला साल में एक बार मुमकिन होगा। इजाज़तनामा एक साल में सिर्फ एक बार जारी किया जाएगा। सऊदी वजारत हज और उम्रा के मुताबिक दूसरी बार दाखिले का इजाज़तनामा 365 रोज़ बाद मिलेगा। एक बरस से रेड बॉल क्रिकेट ना खेलने वाले मोहम्मद नवाज लेफ्ट आर्म स्पिनर नोमान अली के मुतबादिल बन गए। सिलेक्शन कमेटी का फैसला। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड में शामिल नोमान अली को अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। वो जल्द ऑस्ट्रेलिया से वतन वापस पहुंच जाएंगे। मोहम्मद नवाज ने 3 बरस में सिर्फ 4 रेड बॉल मैचेस खेले हैं। लेग स्पिनर अबरार अहमद की फिटनेस में भी बेहतरी। बॉलिंग का आगाज कर दिया। 25 दिसंबर को फिटनेस टेस्ट के बाद उनके ऑस्ट्रेलिया में ठहरने या ना ठहरने के बारे में फैसला किया जाएगा। पच्चीसवीं सिंध ओपन गोल्फ चैंपियनशिप में इब्तदाई पोजीशंस पर रहने वाले गोल्फर्स दूसरे रोज नीचे चले गए। मोहम्मद मुनीर ने लीडिंग बोर्ड पर कब्जा जमा लिया। सीनियर प्रोफेशनल्स में मोहम्मद तारिक और जूनियर्स में मोहम्मद काशान कामयाब रहे। जुबैर हुसैन का होल इन वन का कारनामा। मैम आपने अपने पूरे करियर में सिर्फ एक ही टेस्ट मैच खेला है। पाकिस्तान ने 3 खेले थे बेटा। ये भी देख लेते हैं। हमने तो एक खेला है। तो एक हमारी थी अस्माविया इकबाल, राइट आर्म इन स्विंग अच्छी बॉल करती थी, लंबी थी। ठीक है, अब वो किस तरह फिट हुई थी? वो ओब्लिकली फिट हुई थी कि उनका सर रिक्शे के इस तरफ से बाहर था और टांगे रिक्शे के उस तरफ से बाहर। अरे कुर्बानी के दिनों में गाय लेके आते हैं उस तरफ से। थोड़ी बता सकते कि 8 लोग रिक्शे में चले गए थे बस। और आप क्यों गए थे? चाट खाने यार। अब आप बंद कर देंगे। चाट खाने रिक्शे में जा रहा है यार। स्टोरी देखे ना। साबिक क्रिकेटर उरूज मुमताज को कॉलेज के डीन ने इम्तिहान छोड़कर क्रिकेट खेलने की इजाज़त कैसे दी? क्या आज के दौर में ख़वातीन के लिए बतौर क्रिकेटर मुस्तकबिल रोशन है? उरूज मुमताज ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है में सब बता दिया। और दिल का रिश्ता ऐप ने ज्यादा वजन से परेशान लड़की का भी जोड़ मिला दिया। फराह के 150 किलो वजन के बावजूद रिश्ता ऐप पर चंद दिन में रिश्ता तय हो गया। दिल का रिश्ता ऐप पर जब जीशान को फराह का प्रोफाइल नजर आया तो उन्होंने फौरी फैसला कर लिया। वही लोग जो कहते थे कि इसकी शादी मुश्किल है, वही अब जोड़ी की तारीफ करते नहीं थकते।